वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं प्रोग्राम। एक नया प्रोग्राम है जो चल रहा है हमारा तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सच ही धर्म है। और इस प्रोग्राम में हम तकरीबन 100% से भी ज़्यादा सच्ची बात करते हैं। उन बातों को करते हैं जिनसे लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, जिनसे लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। तो हमने ज़िंदगी के बारे में 4 एपिसोड कर चुके हैं। इसमें आज का 5वां एपिसोड है और ये लास्ट एपिसोड भी होगा। इसमें इस पंक्ति में इस विषय पर हमने बात रखी थी कि ज़िंदगी खुशहाल कैसे बन जाए। पहला पार्ट हमने किया था जो जन्म से लेकर 10 साल तक का, फिर 10 से 12-13 साल तक का, और 13 साल से लेकर फिर 20 साल तक का। उसके बाद हमने 20 साल से 30 साल तक का किया, और 30 साल से लेकर 50 साल तक का। तो हमारे 4 एपिसोड हो चुके हैं इस मसले पर, ज़िंदगी के मसले पर। आज का ये 5वां एपिसोड है और ये लास्ट भी होगा इस विषय पर। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आप लोगों को ज्ञान समझा रहे हैं। हमारा मकसद है जो सुकून हमें लाइफ ने दिया है, ज़िंदगी ने दिया है, जो हमें प्यार गुरुओं ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने ज्ञान दिया है, वह आप सभी तक पहुंच जाए। क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। जो भी चल रहा है सारा कुछ उस अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, उसको हम प्रकृति कह लें, गॉड कह लें, वाहिगुरु कह लें, एक ही है। तो आज हम बात करेंगे कि 50 साल से लेकर कोई 70 साल का मरता है, कोई 100 साल तक का मरता है, कोई मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। 50 साल के बाद में आखिरी दम तक का जो है सफ़र, इस पर बात करेंगे आज हम कि क्या करना चाहिए इंसान को कि ज़िंदगी के जो पल हैं वह सही गुजर जाएं। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसको सही दिशा में ले जाएं। ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है इंसान की। 50 साल के बाद में इंसान को क्या करना चाहिए अगर उसकी ज़िंदगी सुधर जाए? अभी आप सोच रहे होंगे कि 50 साल के बाद में सुधरने की क्या लोड़ है। 50 साल के बाद वो तो बिगड़ा बड़ा, अगर इंसान बिगड़ गया उससे सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसे बहुत सारे मानते हैं। हम भी मान रहे थे पहले, लेकिन नहीं। अगर सुधरने का मौका मिल जाए तो हर कोई सुधर सकता है, चाहे वो 50 साल का हो या 60 साल का हो या 90 साल का या कोई भी बुजुर्ग हो। अगर वो दिशा में सही पड़ जाए बात, तो उसके पैर जो सही दिशा में पड़ जाए तो सुधर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुधर नहीं सकता। तो इसमें जो ज़िंदगी के जो पल हैं, अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पर चला है तो वो उसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वो तो सुधर रहा ही है। उसको देखकर तो लोग उससे सीख रहे हैं, लोग उससे सीख करके आगे चलते हैं, उसको देख करके प्रेरणा लेते हैं। वो सारा ऐसा कर चलता है लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो 50 साल के होने के बावजूद भी बिगड़े हुए होते हैं, अंदर से खुखार होते हैं, दुश्मनी करते हैं लोगों के साथ में, मारते हैं, काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, घमंड दिखाते हैं, पैसे का, गुणों का, ज्ञान का, धन का, बहुत सारे गुण, धन, घमंड दिखाते हैं। इस उम्र में कहते हैं कि अगर कोई आदमी, छोटा बच्चा कोई ज्ञान की बात करे, अगर कोई छोटा उससे छोटी उम्र का बंदा कोई उससे ज्ञान की बात बताए तो क्या कहते हैं कि तू अपना ज्ञान अपने पास रख,
हमें तेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लाइफ में मिले होंगे, आप लोगों को मिले होंगे, जिन्होंने बोला होगा कि तू ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की बात ना कर, तेरे पास में कुछ नहीं है, तेरे जैसे बहुत सारे पीछे ज्ञानी घूमते हैं, तेरे जैसे बहुत सारे ऐसे घूमते हैं, ऐसी लेवल बहुत सारे सुने होंगे आप सभी ने। ये जो बात है, ये बात वही इंसान बोल सकता है जिसको ज्ञान नहीं है। आपने सही सुना कि ऐसा इंसान, ऐसी बात वही बोल सकता है जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर उसको ज्ञान होगा तो ज्ञान की बात को ज्ञान से काटेगा। अगर उसको ज्ञान होगा तो ज्ञान के एग्जाम्पल देकर उसको आगे बढ़ेगा। उसको ज्ञान होगा तो वो कभी भी दूसरे का निरादर नहीं करेगा, बल्कि गुण सिखाने वाले का धन्यवाद करेगा, गुण सिखाने वाले का थैंक यू करेगा, शुक्रिया करेगा। ऐसा गुणी ज्ञानी, चाहे उसके अंदर पहले से ही ज्ञान है वो है, लेकिन वो कभी महसूस नहीं होने देगा कि मेरे अंदर ज्ञान था, लेकिन फिर भी वह धन्यवाद गुण उसका करेगा। अगर उसके अंदर मतलब कोई छोटा भी उसको ज्ञान की बात करता है तो उससे सीखता है। ऐसे बहुत सारे हैं लोग बैठे हैं, 99% लोग या 90% लोग ऐसे भारत के, मतलब भारत के या पूरे विश्व के अंदर ऐसे हैं जो दूसरे की बात सुनकर राजी नहीं है, जो दूसरों को अपना दुश्मन समझते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो दूसरों के मतलब कहने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। हम एक अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा बता रहे हैं आप सभी को। हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसे ही आदमी आए थे जो हमसे तकरीबन 20-22 साल बड़े थे क्या हैं, अभी भी इसमें हैं इसी दुनिया के अंदर, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी की इंसल्ट करना हमारा मकसद नहीं है कि किसी की इंसल्ट करके हम अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें आप सभी के सामने जो प्रकृति हमसे कराती है, जो रब, गुरु, अल्लाह, गॉड जो है वो करवाता है, तो हम करते हैं। तो इसी थिंकिंग के जो लोग हैं, बहुत सारे 90% तकरीबन ऐसे सोच वाले इंसान हैं दुनिया के अंदर जो ये सोचते हैं। हमारी बात, हम एक बात बताते हैं आप सभी के सामने। एक हमारी आप बीती कहानी है, सिर्फ ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी लंबी है। किसी के कारण से कोई उसका दोस्त होगा, हमसे कोई ऐसी बात कही गई कि उसको, उसके दोस्त को अच्छी नहीं लगी, तो उनके दोस्त का हमें फ़ोन आया, तो कहते हैं कि मेघराज सिंह तुम क्या हो हमारे आगे। तो हमने तो उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इतने घंटे रेडियो पर काम किया और इतने घंटे हमारे टीवी में इंटरव्यू चलते हैं और हमने इतनी किताबें भी लिख दी है, तो तू मेरे आगे क्या है। मतलब हमने जवाब जो दिया था उसको वही आप सभी के सामने रख देते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है आपको भी ऐसा बहुत सारे आप लोगों को भी मिलते होंगे दुनिया में जो ऐसे कहते होंगे कि तू मेरे आगे क्या है। तो वो तकरीबन उस वक्त 65 साल के थे, आज जो तकरीबन हो गए होंगे 70-80 साल के हो गए उन्हें, क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है। तो हमने उस वक्त तो उनका नंबर ब्लॉक मार दिया, लेकिन आज भी तक भी मार रखा है। हम ये बात क्यों बताना चाहते हैं आप सभी को, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं दुनिया के अंदर जो इंसान को गिराने की कोशिश करते हैं, जो इंसान की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमने जो बोला था उनको, एक बात बोली थी कि आपने इतने घंटे रेडियो पर काम किया, ठीक है, इतने घंटे टीवी पर काम किया, ये भी ठीक है, 35-40 किताब भी आपने लिखी, ये भी ठीक है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपको बात करने का अंदाज़ा या बात करने की तमीज़ नहीं आई है कि किसके साथ में कैसे बात की जाती है। तो इस बात से उनके अंदर काफ़ी गुस्सा आया और काफ़ी उन्होंने हमें उल जुलूल बातें बोली।
बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की इंसल्ट हो। तो हमें गलत बोला तो हमने उसके बाद में उनका नंबर ब्लॉक मार दिया था। उसके बाद में आज तक उनका नंबर ब्लॉक ही है, खोना नहीं है हमने। तो हमने बात ही हमने आप सभी के सामने ये बात ये इसी कर रखी है, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारे ऐसे इंसान मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े महान इंसान हैं, हम तो दुनिया को चौंकाते हैं। आप हमारे के सामने बोल रहे हैं हम दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या है? कैसे सुधर सकता है इंसान? तो कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकता है? अगर सच और ईमानदारी पर शुरू से चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी सफल है। लेकिन झूठ और बेईमानी पर चलने वाले लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। झूठ और बेईमानी पर चलने वाले लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर वो इस मोड़ पर 50 के करीब आ गए हैं, वो नहीं सुधर रहे हैं, तो सुधरने का मौका सिर्फ एक ही है कि वह अपने मन के अंदर ये बात धारण कर लें कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा या कभी झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसा मन के अंदर धारण करेंगे तो याद रखना कि सच का जिस वक्त मन के अंदर बीज बोया जाएगा, सच जो है मन एक धरती के समान होता है। अगर इसमें झूठ और बेईमानी का बीज बोएंगे तो वहाँ पर जो फल लगेंगे बेईमानी, भ्रष्टाचार और बलात्कार और बहुत सारे परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ के फल लगेंगे। अगर इंसान सच का बीज बो लेता है अपने मन के अंदर, मन के धरती के समान है, अगर सच का बोलता है तो ईमानदारी, उसमें जब जो पौधा निकलेगा तो पौधे पर जो पेड़ पर जो फल लगेंगे वो काहे के लगेंगे? सच के लगेंगे, ईमानदारी के लगेंगे, सब्र संतोष के लगेंगे, इंसानियत के लगेंगे, मानवता के लगेंगे। तो ये इतने सारे फल जो है इंसान की ज़िंदगी में जब मिलते हैं तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को बड़े सुकून से गुजारता है। क्योंकि सुकून जो है इंसान को सच और ईमानदारी के अलावा किसी भी दुनिया में चले जाए, दुनियादारी सुकून तो मिल सकता है, उसको सुकून नहीं बोलते, उसको सिर्फ टाइम पास बोलते हैं कि दो मिनट के लिए सुकून मिला, तीसरे मिनट के बाद ख़त्म। तो ऐसा सुकून ज़िंदगी में को ऐसे सुकून का क्या करना है? तो सिर्फ जो है आया और चला गया। लेकिन ये जो सुकून है, सच और ईमानदारी से निकलने वाला सुकून इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। सच और ईमानदारी से निकलने वाला सुकून इंसान की तब्दीली कर देता है ज़िंदगी को। सच और ईमानदारी से जो निकलने वाला जो प्यार है, ईमानदारी है, वो जो एक सब्र संतोष निकलता है। गुरु साहब कहते हैं कि बिना संतोष नहीं कोई राज, कि बिना संतोष के इंसान रजता नहीं। रजता का मतलब है कभी परिपूर्ण फूल नहीं होता इंसान अंदर से, वो खाली रहता है। जितने बड़े बड़े धनदारी दिखते हैं, जितने बड़े बड़े मायाधारी दिखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर राज चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम चलता है, वो भी रात को खाली रहते हैं। रात को उन्हें टेंशन उनके चारों तरफ घूमती रहती हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो दुनिया के मालिक हैं, लेकिन खुद के मालिक नहीं बन पाते वो ज़िंदगी में, क्योंकि अंदर से खाली रहते हैं, अंदर से लूटने के लगते चक्कर में लेते हैं, दूसरों को परेशान करने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे लोग जो है, ये ऐसे लोग जो तड़प कर मर जाते हैं इसी टेंशन में कि मैं किसका हक मारूँ, मैं किसका क्या करूँ। लेकिन सुधरना कैसे सुधर सकता है इंसान? 2 पॉइंट बता रहे हैं हम सभी को, आप सभी को, कि अगर इंसान इस बात को मान ले, गुरु साहब कहते हैं आपस को जो भला कहा है, भलाई तिसके भलाई निकट ना आवे। कि जो इंसान अपने आप को भला कहना चाहता है, जो इंसान अपने बारे में मान तान करवाना चाहता है, जो इंसान अपने आप को ऊंचा कहना चाहता है, तो गुरु साहब क्या कहते हैं कि भलाई तिसके निकट ना आवे, कि उसकी जो भलाई है उसके कभी नज़दीक भी नहीं आएगी। क्योंकि जो खुद के मुंह से अपना को भला कहता है या दूसरों को कहता है कि तुम मुझे भला कहो, तुम मुझे अच्छा कहो, ऐसे लोगों की ज़िंदगी
एक नरक होती है, एक ज़िंदगी अटक जाती है इन लोगों की। तो इसमें क्या करना चाहिए फिर इंसान को? तो गुरु साहब उसी में जवाब देते हैं इस चीज़ का कि अगर ऐसा करेंगे तो गुण का खजाना होगा, सब कुछ होगा अंदर। वो कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं, आपस को जो जाने नीचा, सो बनिए सबते ऊंचा। कि जो अपने आप को नीचा का मतलब यहाँ वो नहीं है जो नीच जात है, जिसको नीच जात बना रखा है, जिन जिन अज्ञानी लोगों ने जात पात का जाड़ बुना है, जिन अज्ञानी महामूर्खों ने जात पात का जाड़ बुन करके दुनिया को परेशान किया है, वह मूर्ख इंसान का यहाँ पर नीच का इसका मतलब वो नहीं है। ये नीच का मतलब होता है सो गुनिए आपस को जो जाने नीचा, सो गुनिए सबसे ऊंचा। कि जो इंसान अपने आप को निम्रता में रखता है, जो इंसान अपने आप को तुच्छ समझता है, जो इंसान अपने आप को छोटा समझता है, तो वो कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि ऐसा इंसान सुगुनी सबसे ऊंचा, कैसे इंसान ही ऊंचा हो सकता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर छा सकता है। तो जब सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता होता है इंसान का, सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता होता है इंसान का, गुरु साहब क्या कहते हैं इसके बारे में कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। कि जब सच्चे मार्ग पर हम कदम रखते हैं तो ये सारा कायनात, सारे सृष्टि, सारे जो वाहिगुरु है वो सब दुनिया को उसकी बढ़ाई करने में लगाते देता है। तो गुरु साहब कहते हैं कि उस्तत करे जहान, के सारा जहान उसकी उस्तत में लग जाता है। तो सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होती है। तो बुजुर्ग भी अपना सुधार कर सकते हैं, बुजुर्ग भी अपने अंदर तब्दीली कर सकते हैं, बुजुर्ग भी अपने जीवन में सुख ही सुख ढूंढ सकते हैं। बुजुर्ग ही अपने ज़िंदगी में 50 साल के बाद वो बुजुर्ग ही तो स्टार्ट होती है। तो बुजुर्ग भी अपने गुरुओं की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से अपनी ज़िंदगी को सफल कर सकते हैं। तो इसके एपिसोड का आज को समाप्त करेंगे। और हो सकता है कि शायद हमें आप लोगों को कमेंट चाहिए थे इसमें, लेकिन कमेंट करते नहीं आप लोग, अपना ओपिनियन दे। जय भीम जय मूल निवासी तो करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन कोई अपने हमसे सवाल करें, कोई अपना ओपिनियन दे, कोई हमें कुछ आकर जरूर बताएं कि हम कर क्या रहे हैं, इसका मतलब दुनिया के अंदर करना क्या है, मतलब सब कुछ फ़ायदा हुआ है नुकसान होगा। तो हमें उम्मीद है आप सभी से कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये इसका जो है ना एपिसोड से आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो जिन लोगों के पास में एपिसोड गए हैं, जो मतलब इसको सुनना चाहते हैं, तो 5 एपिसोड हमारे यूट्यूब पर पड़े हैं, तो आप सुन सकते हैं। तो हमने इसमें जो बातें रखी हैं ये हमारी नहीं है, ये गुरुओं की बख्शिशें हैं और कालपुर की बख्शिश करके कर रहे हैं। तो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर ही इंसान सुख में बना सकता है और सुख भरा बना सकता है। तो थैंक यू सबका जिन्होंने जो जुड़े हैं। और वॉइस ऑफ मानवता आप सभी का टीवी चैनल है, इसको हमारे पेज को लाइक भी करें और यूट्यूब चैनल को लाइक करें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल।